अस्सलाम वालेकुम। मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी कि मैं मोशन पर वीडियो बनाऊं, तो मैंने सोचा कि चलो बना देते। फिर मोशन को इजी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह, ओके, ताकि आपके समझ में आए। बहुत सारे बच्चे हमारे जो स्कूल्स में हैं, कॉलेजेस में हैं, बेसिक उनको पता नहीं होता, तो उनके लिए ये वीडियो है। ओके, मोशन जो कंसेप्ट है बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है, और मैं आपको बता दूं कि मोशन कहते किसे हैं। ठीक है, आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में एवरीडे लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जो मूव कर रही है। हर जगह आपको मोशन देखने को मिलेगा। ठीक है, कोई भी चीज़ है, जैसे कार हो, बाइक हो, हम हो, कोई भी चीज़ है ना जो जगह से मूव करती है उसे मोशन कहते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स है, जैसा कि सबसे पहला बेसिक पॉइंट है कि आपको पोजीशन क्या है ये पता होना चाहिए। पोजीशन किसे कहते हैं, और हम साइंस में या फिज़िक्स में पोजीशन का मतलब क्या है। तो सबसे पहले कोई भी चीज़ कंसिडर करने के पहले आपको ये एक्सेस ख्याल में रखना पड़ता है कि जो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या है। मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल अब मैं आपको एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एकदम नॉर्मल सा, कि ये जो जो भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कहाँ है। तो आप मुझे कैसे बताएंगे कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ है। ठीक है, तो आपके पास फिज़िक्स में इसका जवाब है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। तो चाहे कहीं भी रहो, हम इसको बताने के लिए 3 डायमेंशनल फिगर यूज़ करेंगे। हम अपनी तरफ से 3 इसके साथ एक्सिस जोड़ देंगे। फॉर एग्जांपल ये यहाँ है, ठीक है। अभी मैं डिफ़ाइन नहीं कर सकता ये क्या है, कहाँ है, लेकिन फिज़िक्स में मैं डिफ़ाइन कर सकता हूँ कि ये कहाँ है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसे 3 एक्सिस लगाना पड़ेगा। ठीक है, कहीं भी लगाओ, मैं मुश्किल नहीं, कोई कहीं भी जगह पर लगाओ। अब ये 3 एक्सिस कैसे दिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये देखिए आप, ये 3 एक्सिस खड़े हो गए, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। तो इसको सोचते हैं हम, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है, या जो जो सा भी आप कंसिडर कर लो। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ है। तो अब मैं इसको बता सकता हूँ, मेरे पास अब इसकी डेफिनेशन है कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ है। ये ऑब्जेक्ट एक्स जो एक्सिस है उससे इतने सेंटीमीटर पे है, वाई से इतने सेंटीमीटर पे है, और जेड से इतने सेंटीमीटर पे है। तो मैं इसकी बता सकता हूँ कि पोजीशन कहाँ है। ठीक है, उससे भी आसान समझने के लिए चलो, अब ये देखो, ये एक्स और वाई, जेड को छोड़ दो, ये जो जेड है ये छोड़ दो। अब एक्स और वाई, ये जो दो एक्सिस है, मैं इसको यहाँ पर रख दूँ कि ये इसको एक्स वाई प्लेन में रख दूँ। तो ये कहाँ पर है, आप बोलेंगे एक्स से इतने दूरी पर है, वाई से इतनी दूरी पर है, तो मेरे को इसकी पोजीशन मालूम पड़ गई है। ठीक है, अगर मेरे पास वाई भी एक्सिस नहीं है, सिर्फ एक्स एक्सिस है, अब मैंने इसको यहाँ रख दिया, तो आप कैसे बताएंगे कि भाई ये जो सेंटर है, सेंटर से एक दो सेंटर से एक दो 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो ये जो है एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान का सेंटर है, यही जेड के एक्स वाई जेड के दरमियान का भी सेंटर यहाँ है। ठीक है, तो आप इसको बहुत इजीली बता सकते हैं कि इसकी पोजीशन कहाँ है। तो पोजीशन के बारे में पता चल गया आपको कि क्या बोलते, पोजीशन क्या है, क्या चीज़ है पोजीशन। ठीक है, तो पोजीशन मतलब उसकी उसकी एक्चुअल अभी हालत क्या, कहाँ पर है, कहाँ एड्रेस क्या है उसका। पोजीशन मतलब एड्रेस, एड्रेस कहाँ है उसका। ठीक है, तो ये चीज़ होती है पोजीशन। अब कोई ना कोई, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ तो है ही। ठीक है, उसकी कुछ ना कुछ पोजीशन है ही, चाहे वहाँ पे एक्सिस हो चाहे ना हो। ठीक है, उसकी कुछ ना कुछ एड्रेस है, उसकी कुछ ना कुछ पोजीशन है। अब पोजीशन, कोई ऑब्जेक्ट अपनी एक पोजीशन से, फॉर एग्जांपल ए है ये जगह का नाम, ये जगह का नाम बी है। ठीक है, अब कोई ऑब्जेक्ट ए जगह से बी जगह पर जाता है, मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है इसने क्या किया, इसने अपनी पोजीशन चेंज कर लिया, ए से गया बी तक। ठीक है, तो जब पोजीशन चेंज हो जाती है तो मोशन हो गया, सिंपल है। इफ देयर इज अ चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी, देन इट इज कॉल्ड एज द मोशन। ओके, इट इज़ वेरी वेरी सिंपल फिनोमेना। ओके, तो पोजीशन का चेंज होना यही मोशन कहलाता है।
तो अभी समझ में आ गया आपके मोशन क्या है, ठीक है। पोजीशन क्या होती है ये भी समझ में आ गया। मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके बता देता हूँ और एक्स वाई जेड एक्सेस समझा देता हूँ। ये अभी आपको नहीं होगा तो बाद में आएगा, लेकिन ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है बेसिक से। इसी की वजह से हमको बहुत सारी चीज़ों में दिक्कत जाती, समझ में नहीं आता। तो समझो ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, और ये मैं यहाँ पे अब ये पेन की तरह खड़ा है जेड एक्सिस, तो मैं आपको ये नहीं कर सकता, बता नहीं सकता, ठीक है। अब ये देखो, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है। तो अब ये इसको उतारने के लिए मैं ऐसे ही उतारूंगा, कोशिश करूंगा आपने समझना कि ये एक्सिस खड़ा है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से जेड अभी दिख रहा है आपको, ऐसे खड़ा दिख रहा है, ओके। ये हो गए तीनों। आप इसकी पोजीशन कहीं पर भी हो सकती है, तो उसका एड्रेस आप तीन तरीके से दे सकते हैं। एक एक्स से कितना, वाई से कितना, जेड से कितना, एक वाई से और जेड, वाई से और एक्स से कितना, या एक सिर्फ एक्स से कितना। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो ये ऑब्जेक्ट मैंने वाकई में कहाँ रखा हूँ, पेपर पे रखा हूँ, और ये पेपर पे के ही प्लेन के अंदर वाई एक्सिस है और पेपर के ही प्लेन के अंदर एक्स एक्सिस है। जेड एक्सिस प्लेन से बाहर है, समझ में आ गई बात आपके, ठीक है। जेड एक्सिस प्लेन से बाहर है, तो ये ऑब्जेक्ट तो मैंने रखा हुआ है ना, तो ये तो पेपर के ऊपर है, तो जेड एक्सिस का इसके अंदर काम ही नहीं है। हम बता सकते कि ये एक्स एक्सिस से कितना है, जेड एक्सिस से कितना है। क्यों बता सकते सिर्फ एक्स और वाई के भरोसे, क्योंकि ये प्लेन में रखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गई एक प्लेन। अगर मैं इसको ऊपर उठाऊं तो फिर जेड का काम आएगा कि ये जेड से कितने दूर है, ठीक है। ये हो जाएगा 3D। प्लेन में 2D, 2 डायमेंशन, एक्स डायमेंशन एंड वाई डायमेंशन, दैट्स इट। अगर मैं इसको ऊपर उठाऊं तो ये हो जाएगा एक्स से, वाई से और जेड से, तीनों डायमेंशन से कितना, ठीक है। अगर मैं ये ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दूँ, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो आप क्या बोलेंगे कि सर ये एक्स एक्सिस से 1-2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो ये लाइन में one line, one dimension only, you have to specify one dimension only. Here you have to specify 2 dimension only. If I take it up a little, then you have to say it is its position is in 3D, it is in 3 dimension. You have to specify all the 3 dimensions, okay. So that's it. अभी पोजीशन चेंज होगी कहीं भी, ये 2D में पोजीशन चेंज हुई। अब ये देखो इसकी पोजीशन कैसे चेंज हो रही है, इसकी पोजीशन सिर्फ 1D में चेंज हो रही है, ठीक है। अब इसकी पोजीशन यहाँ से शुरू हुई, इसकी पोजीशन सिर्फ 2D में चेंज हो रही है। जैसे ही मैं पेन की निप उठाता हूँ ये 3 डायमेंशन में आ जाएंगी। समझ में आ गया आपके। जैसे कोई मक्खी है, फ्लाई, अगर वो ज़मीन पे चल रही है तो वो प्लेन में चल रही है, 2D में चल रही है। अगर वो उड़ती है तो 3D में आ जाएंगी, ठीक है। अगर वो किसी दीवार का कोना पकड़ के सिर्फ ऊपर चढ़ती है या नीचे आती है इसकी तरह, तो ये सिर्फ एक एक्सिस का वाला काम हो गया, इसको हम बोलेंगे सिर्फ 1D, ठीक है। समझ में आ गया आपके। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी लाइन पर चल रहा है, लाइन पर, ठीक है, किसी लाइन पर, ये चाहे ये चाहे ये चाहे कोई भी सीधी लाइन, अगर लाइन पर चल रहा है तो 1D मोशन कर रहा है। अगर प्लेन में चल रहा है, लाइन में चल रहा है तो 1D मोशन कर रहा है, प्लेन में चल रहा है तो 2D मोशन कर रहा है, ठीक है। और अगर वो अपनी जगह से उठ गया, अपने प्लेन से उठ गया, ठीक है, तो इसको अगर वो अपनी जगह छोड़ता है, लाइन, प्लेन, और इसको बोलेंगे अपन चलो 3D में चल रहा है, ठीक है। तो यानी मूव कर रहा है या फ्लाई कर रहा है, तो उसको बोलेंगे अपन ये 3D मोशन है, ठीक है। समझ में आ गया आपके। तो चेंज इन पोजीशन ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड एज मोशन। अगर ये ऑब्जेक्ट हिला ही नहीं जगह से तो मूव ही नहीं किया, अगर हिलता है, लाइन में चलता है तो 1D मोशन कर रहा है। अब लाइन में नहीं चलेगा, सर ये लाइन प्लेन में ही तो है, तो फिर ये कैसे, तो आपको बोलना पड़ेगा कि भाई अगर ये लाइन में भी है और प्लेन में भी है, ऐसी दो बातें नहीं हो सकती, ठीक है।
प्लेन में कब बोलेंगे हम इसको, जब ये अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। इसने डायरेक्शन चेंज कर दिया, मतलब वाई की तरफ भी इसकी डायरेक्शन कभी ना कभी हुई थी। यहाँ पे एक्स की तरफ फिर से हुई, फिर यहाँ पे वाई की तरफ हो गई, ठीक है। फिर यहाँ पे निगेटिव एक्स की तरफ हो गई, क्योंकि ये जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस समझो यहाँ से अगर शुरू हो रहा है तो इधर पॉजिटिव है, साथ ही साथ इधर निगेटिव भी है। तो चलो हम इस लाइन को क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे हो गया 0, इधर अगर मेज़र करें तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इधर अगर देखेंगे -1 -2 -3 -4, लाइन्स आपने शायद पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोशन के आगे अगर हमको कुछ मेज़र करना है तो हमको लाइन को स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ देखते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, ठीक है। तो मोशन देख लिया आपने, मोशन 3 टाइप के हो गए, 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन, ओके। और मोशन के फर्दर 2 टाइप्स हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या डिफरेंस है। यूनिफॉर्म, द वर्ड इटसेल्फ इंडिकेट्स व्हाट इज इट्स मीनिंग। नॉन यूनिफॉर्म, अब देखिए ये जो बुक का पेज है वो यूनिफॉर्म है, लेकिन ये बुक के दोनों पेज नॉन यूनिफॉर्म हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ से चलूँ तो ये यहाँ पे उबड़ खाबड़ आ गया। तो नॉन यूनिफॉर्म मतलब कुछ अटपटा सा, यूनिफॉर्म मतलब सीधा सीधा, ठीक है। तो देखो यूनिफॉर्म किसे कहते हैं, हम स्कूल में जाते हैं, हम यूनिफॉर्म पहनते, क्यों पहनते, क्या उसको यूनिफॉर्म ही क्यों बोलते, उसको स्कूल ड्रेस क्यों नहीं बोलते, क्यों, क्योंकि सारे बच्चों का एक यूनिफॉर्म होना चाहिए, सब एक जैसे, सब एक जैसे, सबका शर्ट एक जैसा, सबकी पैंट एक जैसी, ठीक है। तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। अब ये ऑब्जेक्ट मूव तो कर रहा है, चलो हम सिंपल ही लेते हैं, प्लेन में ले लेते हैं, लाइन में ही लेते हैं। अब ये लाइन पर ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे आगे बढ़ रहा है। अब ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ से मूव कर रहा है तो इसको यहाँ से यहाँ आने तक, पोजीशन ए आने तक क्या टाइम लगा, बी आने तक क्या टाइम लगा और सी आने तक क्या टाइम लगा, ये देखते हैं हम। तो इसको ज़ीरोस, ये जो भी है पोजीशन, यहाँ से ए पोजीशन पर आने के लिए इसको 1 मिनट लगा। ए से बी सेम डिस्टेंस है, देख सकते हैं आप, सेम डिस्टेंस लिया मैंने, ए से बी सेम है, बी से सी सेम है। यहाँ से यहाँ जाने वापस 1 मिनट लगा और यहाँ से यहाँ जाने वापस 1 मिनट लगा, ठीक है। मतलब डिस्टेंस वही है और टाइम भी वही है। तो अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर करती है, व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, देन इट इज़ कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म किसे कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म, तो ये वही लाइन है, वापस हमने ड्रॉ किए, ये वही पोजीशन ए है, ये वही पोजीशन बी है, ये वही पोजीशन सी है। यहाँ से बॉडी चलना स्टार्ट हुई, इसने यहाँ से यहाँ तक आने के लिए 1 मिनट लगाई और ए से बी तक के जाने के लिए 1.5 मिनट लगा दिया। फिर बी से सी 2 मिनट में गया, ठीक है। पहले थोड़ा फास्ट चला, फिर थोड़ा स्लो हो गया, बाद में बहुत ही स्लो हो गया। तो इसका जो चलना है वो एक जैसा नहीं है, समझ में आ रही बात। ये बॉडी 1 मिनट में समझो, अब ये 0 से ए कितना था इसको गिन लेते हैं ना, मेज़र कर लेते हैं। चलो 0 से ए, वापस यूनिफॉर्म पे आ जाओ, 0 से ए समझो ये 10 किलोमीटर है, ए से बी 10 किलोमीटर है, बी से सी 10 किलोमीटर है। तो ये हर 10 किलोमीटर को 1 मिनट में, हर 10 किलोमीटर को 1 मिनट में, हर 10 किलोमीटर को 1 मिनट में। जब 1 मिनट हो गया तो 10 किलोमीटर चल चुका था, दूसरा मिनट ख़त्म हुआ तो 10 किलोमीटर चल चुका था, तीसरा मिनट ख़त्म हुआ तो और 10 किलोमीटर चल चुका था, ठीक है। सेम टाइम में सेम डिस्टेंस। अब यहाँ पे भी 10 किलोमीटर का डिफरेंस है, 10 किलोमीटर का डिफरेंस है, 10 किलोमीटर का डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन पहले 10 किलोमीटर 1 मिनट में पहुँचा,
दूसरा 10 किलोमीटर को और 1.5 मिनट लगा दिया, मतलब टोटल 2.5 मिनट हो गए। तीसरा 10 किलोमीटर और इसने 2 मिनट लगा दिया, मतलब इसने 30 किलोमीटर को टाइम लगा दिया 4.5 मिनट। और इसका हर 10 किलोमीटर का जो चलने का जो तरीका है, चलने का जो रेट है, वो आड़ा टेढ़ा है, इसके जैसा नहीं है। ठीक है, तो व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम देन इट इज़ कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन अ बॉडी कवर्स द डिस्टेंस इन नॉन इक्वल टाइम्स, okay, or non equal intervals of time, then it is called as non uniform motion. Body covers equal distance in equal time, ये होगी यूनिफॉर्म की डेफिनेशन। नॉन यूनिफॉर्म की डेफिनेशन, बॉडी कवर्स, इक्वल भी बोल सकते हैं, नॉन भी बोल सकते हैं, यहाँ पे तो मैं सिर्फ डिस्टेंस लिखता हूँ। द डिस्टेंस इन नॉन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। ठीक है, अब हम कोई चीज़ मेज़र ही कर रहे हैं तो चलो मेज़रमेंट को लेकर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर जो मेज़र करने वाली चीज़ है, एक तो डिस्टेंस है, दूसरी टाइम है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जब बॉडी चल रही है तो वो एक डिस्टेंस कवर करेंगी। अब यहाँ पर आपको लेंथ देखने को मिल रही है। अब ये लेंथ क्या है? लेंथ है एक फिज़िकल क्वांटिटी। ठीक है, लेंथ है एक फिज़िकल क्वांटिटी। अब लेंथ फिज़िकल क्वांटिटी है तो फिज़िकल क्वांटिटी को गिनना पड़ता, मेज़र करना पड़ता। अब फिज़िकल क्वांटिटी के लिए एक अलग आपको, अगर आपको चाहिए तो फिर पूछना पड़ेगा अलग से, फिज़िकल क्वांटिटीज़ वगैरह क्या है, मेज़रमेंट क्या है। क्या फ़िलहाल लेंथ को लेकर चलते हैं। लेंथ एक ऐसी चीज़ है जिसको हम गिन सकते हैं, इसलिए वो फिज़िकल क्वांटिटी है। ठीक है, अब लेंथ को आप बोल रहे होंगे कि सर हम दो तरीक़ों से गिन सकते हैं, एक हम इसको डिस्टेंस भी बोल सकते, कभी कभी हम डिस्प्लेसमेंट भी बोलते। सही बात है आपकी। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क क्या है? ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। आपके घर पे टेबल है, इस तरीके से डाइनिंग टेबल है आपके घर पे। अब आप ये कोने पर हैं और ये एक कोना है, इसके 4 कोने हैं। ठीक है, मैं गिनता हूँ ABCD, 4 कोने हैं। ठीक है, अब आपको A से C पर जाना है तो आप टेबल पर चल के जाएंगे या A से B जाएंगे फिर B से C जाएंगे? बहुत बड़ा टेबल है आपके घर पे माशाल्लाह, लोग ज़्यादा है तो फिर बड़ा टेबल ही लगेगा, डाइनिंग टेबल। ठीक है, तो अगर आपका बस चले और मैंने आपको बोला कि भाई A से कोई चीज़ उठा के C पर ले जाकर दो, तो अगर आपका बस चला तो आप शॉर्ट रास्ता इख्तियार करना चाहेंगे, आप इस पर चलेंगे, चलकर यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, टेबल पे कुछ नहीं है, फ्री है। और अगर आपके सामने अब्बू है, अम्मी है, तो आप पहले बी पर जाएंगे इज़्ज़त से, है ना, फिर बी से सी पर जाएंगे इज़्ज़त से। ठीक है, तो ये ए से बी, बी से सी इनडायरेक्ट हो रहा, ए से सी डायरेक्ट हो रहा। इसमें शॉर्ट कौन सा है, शॉर्टकट कौन सा है? तो आप बोलेंगे ए से सी शॉर्टकट है, ए से बी से सी थोड़ा लंबा है। ठीक है, तो यहाँ पर ए से सी शॉर्टकट है, चलो एक बात मान लिया मैंने, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ए से सी। दूसरी बात, ए से सी जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है क्या? सीधा सीधा चले जा रहे हैं नाक के सीधान में? यहाँ पर डायरेक्शन सेम थी, यहाँ पर भी उसी तरीके से है, यहाँ पर भी उसी डायरेक्शन में है, देखो यहाँ पर भी उसी डायरेक्शन में, यहाँ पर भी उसी डायरेक्शन में, डायरेक्शन सेम है। ओके, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के साथ और क्या क्या दूसरी क्वालिटी हमको मिल गई? दूसरी क्वालिटी में हमको मिल गई कि ये डायरेक्शन इसकी जो है वो सेम होती है, इसको डायरेक्शन है, कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है उसको। ठीक है, अब जब यहाँ से यहाँ जा रहे तो डायरेक्शन ये थी, बाद में बी से डायरेक्शन इधर हो गई, पहले इधर की तरफ चले फिर बाद में इधर की तरफ चले। ठीक है,
तो डायरेक्शन आपकी बदली। तो इसकी एक ही डायरेक्शन थी, ए से सी वाले की एक डायरेक्शन थी, लेकिन ए से बी से सी, ये जो दूसरा रास्ता है नंबर 2 वाला, ये नंबर 1 वाला था, नंबर 2 वाला जो रास्ता है उसमें आपके 2 डायरेक्शंस हो गई। ठीक है, तो अपन बोलेंगे एक से ज़्यादा डायरेक्शन है, मोर देन वन डायरेक्शन, मोर देन वन डायरेक्शन। दूसरा ये लॉन्ग भी है। दो प्रॉपर्टी समझ में आ गई आपके। तो इसमें से जो डिस्टेंस है वो नंबर 2 वाला पाथ को ही बोलना पड़ेगा कि ये डिस्टेंस है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो ए से सी वाला नंबर 1 वाला पाथ को ही बोलना पड़ेगा कि ये डिस्प्लेसमेंट है। समझ में आ गया डिस्प्लेसमेंट क्या है और डिस्टेंस क्या है। डिस्प्लेसमेंट बोले तो शॉर्टकट, डिस्टेंस बोले तो लॉन्ग कट। ठीक है, अब देखो इधर मैं आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट थोड़ा अच्छे से बताता हूँ। डिस्टेंस, अब कोई बॉडी है, एक बॉडी यहाँ से यहाँ जाना है, उसको ए से बी पर जाना है। ठीक है, अब ये बॉडी के पास बाइक है और रास्ता कुछ इस तरीके से है। ये चला, इसने डायरेक्शन चेंज किया, ऐसे चलता गया चलता गया चलता गया, वापस बी पर पहुंचा। ठीक है, बहुत लंबा रास्ता था, 200 किलोमीटर का रास्ता था। ठीक है, पहुंच गया। चलो, वही बॉडी है, अब उसके पास जाना है, लेकिन अब उसके पास बाइक नहीं है, प्लेन है। तो क्या होगा, प्लेन ये डायरेक्शन में यहीं से स्टार्ट होगा, रनवे से उड़ेगा। ठीक है, वापस रनवे पर बैठेगा और यहाँ पहुँच जाएगा सीधा सीधा, बिना डायरेक्शन चेंज किए। यहाँ पे डायरेक्शन सेम 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 सेम। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट है, और ये एक्चुअल पाथ जो है, रास्ता, हवा में क्या रास्ता होता है भाई, रास्ता तो ये है ना। तो डिस्टेंस यानी एक्चुअल पाथ, और डिस्प्लेसमेंट यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। okay, so we will say the shortest distance between two positions, any two positions, shortest distance between any two positions is displacement, and actual path between any two positions is distance। समझ में आ गया। इसको भी गिनेंगे हम मीटर्स में या किलोमीटर्स में, इसको भी गिनेंगे हम मीटर्स में या किलोमीटर्स में, गिनेंगे सेम टू सेम। अब फ़र्क क्या है दोनों में, यहाँ से गिनेंगे तो 200 किलोमीटर बनेगा, यहाँ से गिनेंगे तो 85 किलोमीटर बनेगा। समझ में आ गया। तो कौन सा वाला कम है, डिस्प्लेसमेंट कम है कि डिस्टेंस कम है? डिस्प्लेसमेंट कम है। ठीक है, तो हम डिस्प्लेसमेंट की एक और प्रॉपर्टी बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से छोटा है। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि एक बॉडी है ए से बी, वो बॉडी के लिए ये वाला टेढ़ा दाढ़ा रास्ता है ही नहीं, सीधा ही रास्ता है। ठीक है, अब यहाँ पे बाइक से गया, दूसरे के पास प्लेन है, वो प्लेन से गया, दोनों भी गए सीधे। तो ये डिस्टेंस हुआ कि डिस्प्लेसमेंट हुआ? ये डिस्टेंस भी हुआ, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। मतलब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के जितना भी हो सकता है, इट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस और इट कैन बी लेस देन डिस्टेंस, बट नॉट मोर देन डिस्टेंस, नेवर। आप प्रूव करके बताओ कि भाई ये दो बॉडी है, इसमें डिस्प्लेसमेंट इतना है। अब डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस से बड़ा करके बताओ, होता ही नहीं। डिस्टेंस को आप, डिस्टेंस कम से कम इतना रहेगा, इससे छोटा डिस्टेंस हो ही नहीं सकता। अगर आप ज़रा सा भी इधर करेंगे पाथ बढ़ गया, और बड़ा करेंगे ये तो बहुत ही बढ़ गया। ठीक है, तो ये सारे जो जिसमें डायरेक्शंस चेंज हो रही है वो डिस्टेंस है, जिसमें डायरेक्शन सेम है वो डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल भी हो सकता या छोटा भी हो सकता। समझ में आ गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाले कंसेप्ट। ठीक है, अब जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है ना, उनके दो टाइप होते हैं, एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी और एक
वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी उन चीज़ों को बोलेंगे, उन क्वांटिटीज़ को बोलेंगे जिनके पास एक डायरेक्शन हो ओनली। ठीक है, तो बताओ डिस्टेंस वेक्टर हुआ या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ? एक डायरेक्शन वाला। तो डिस्प्लेसमेंट हमने पता लगाया कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको ध्यान में रखो आप। वेक्टर क्वांटिटी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसके पास एक डायरेक्शन है। ठीक है, और डिस्टेंस, अगर ये वेक्टर अगर डिस्टेंस वेक्टर नहीं है तो क्या है? डिस्टेंस जो है वो स्केलर है। वेक्टर से हट के वेक्टर नहीं है तो क्या है? स्केलर। स्केलर मतलब गिन लो, बस ख़त्म करो। वेक्टर मतलब डायरेक्शन मांगता, डायरेक्शन होना चाहिए। ठीक है, मस्ट। तो अब चलते हैं हम वेलोसिटी और स्पीड की तरफ। ठीक है, स्पीड किसे कहते हैं और वेलोसिटी किसे कहते हैं? ये देखो, स्पीड जो है वो क्या है? हम बोलते हैं हम 80 की स्पीड से गए हैं, 90 की स्पीड से गए, 70 की स्पीड से गए, 50 की स्पीड से गए। ठीक है, अगर आपने कार का मीटर अगर देखा होगा तो उसमें यहाँ लिखा हुआ था किलोमीटर पर आवर, या बाइक का मीटर देखा होगा तो हम 100 की स्पीड से आए, मतलब क्या हुआ? 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आए, मतलब 100 किलोमीटर इन 1 आवर। देयर इज़ डिस्टेंस किलोमीटर एंड देयर इज़ time hour. Okay, time will be measured in hour, second, minute, day, week, month, year, decade. Okay, like that. And distance can be measured in centimeter, millimeter, micrometer, meter, kilometer, like that. Okay, तो हम यहाँ किलोमीटर में गिन रहे हैं और आवर में गिन रहे हैं टाइम को, और स्पीड बता रहे हैं 100 की स्पीड। तो ये किलोमीटर क्या है? डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और हम ऐसे ही क्यों बोलते हैं कि हम 100 की स्पीड से आए? हम तो पढ़े लिखे हैं, हम वेलोसिटी क्यों नहीं बोल सकते? क्यों? क्योंकि जब मैं, फॉर एग्जांपल, आप स्कूल घर से निकले आपके होम, ठीक है, जब आप होम से निकले आपके, और जब जब आपको स्कूल जाना था तो आप जब रास्ते से गए तो कहीं बार आपको रोकना पड़ा ब्रेकर की वजह से, डायरेक्शन वही की वही थी। ठीक है, कई बार आपको रास्ता चेंज करना पड़ा, कई बार आपको और रास्ता चेंज करना पड़ा, तो बीच में क्या हुआ? आपकी डायरेक्शन चेंज हुई थी। डायरेक्शन चेंज हुई मतलब ये डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता, ये डिस्टेंस ही है। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते कि हम इतने की स्पीड से आए, उतने की स्पीड से आए, वेलोसिटी से नहीं बोलते। ठीक है, तो स्पीड विल बी ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड का फॉर्मूला ये है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इन फॉर्मूले का फ़ायदा क्या है? The benefit of formula is if you know two things out of three, you can find third one. I'll give an example. Okay, for example, आप होम से निकल रहे हैं, आपको स्कूल जाना है, आपके पास टाइम 1 घंटा है, 1 आवर, और आपकी स्कूल जो है वो 50 किलोमीटर दूर है। तो आपको कितने की स्पीड से जाना पड़ेगा? तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 50 किलोमीटर। टाइम कितना है? 1 आवर। ठीक है, तो ये हो गया किलोमीटर पर आवर, यूनिट किलोमीटर पर आवर। कितने की स्पीड से जाना पड़ेगा? 50 डिवाइडेड बाय 1 इज़ 50। 50 की स्पीड से जाना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल देता हूँ मैं। आपकी बाइक की स्पीड जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला सकते हैं। ये जो है वो आपकी स्पीड है, इसके आगे अब्बा ने मना करें। ठीक है, आपकी जो डिस्टेंस है घर से वो है 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर क्या है? डिस्टेंस है। और आपके लिए सवाल ये है कि कितने टाइम में आप स्कूल जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन देता हूँ। क्या फॉर्मूला है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस
अपॉन टाइम, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमको मालूम क्या करना है, टाइम। तो टाइम को हम इधर लेंगे, इक्वल टू के ये साइड लेंगे तो ये ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ ये डिनोमिनेटर में है, ऊपर आएगा तो न्यूमरेटर में जाएगा, ठीक है। यहाँ स्पीड पहले से है, इसको यहीं रहने देते हैं इजी करने के लिए, और डिस्टेंस यहाँ पे इसको भी यहीं रहने देते हैं। हमको मालूम क्या करना है, टाइम। तो टाइम को यहीं रहने दो, टाइम एक तरफ बाकी सब एक तरफ, जो मालूम करना है वो एक तरफ बाकी सब एक तरफ। डिस्टेंस यहीं रहेगा, पहले से है। स्पीड को यहाँ से हटाना है तो ये हट के जाएगा किधर, यहाँ पे अगर ये मल्टीप्लिकेशन में तो इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। बन गया टाइम का फॉर्मूला, वेरी सिंपल इट इज़। डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 5 किलोमीटर। स्पीड कितनी है, 30। अब इसका आंसर निकालेंगे हम, ठीक है। तो 5 डिवाइडेड बाय 30 कितना होता है, 5 6 1/6, ठीक है। 1/6 का रेशो निकालेंगे अगर हम, तो आंसर कितना आएगा, ओके। तो ये जो आंसर है वो आएगा 1/6। तो इसका आंसर आएगा 0.166, ठीक है। तो 0.166 मीटर किलोमीटर, सॉरी टाइम मेज़र कर रहे हैं, तो 0.166 आर, ओके। ये आंसर है, समझ में आ गया। अब आर मिनट्स का कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया स्पीड। अब मैं आपको बताता हूँ वेलोसिटी किसे कहते हैं। वेलोसिटी, वेलोसिटी जो है वो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मतलब जो बॉडी चल रही है उसने एक ही डायरेक्शन में चलना है, ओके। सेम like this, but here the direction should be one only, okay, then only we can say it is a velocity. So simple, if a body move from one position to another position and it covers a displacement of 6 meters in 2 hour or 2 second, okay, 6 meter in 2 second, so time will be 2 second. Then what will be its velocity? So velocity will be equal to 6 meter by 2 second, so it will be 3. What will be the unit? Meter per second. It is the answer. So there is a concept of average speed and average velocity. It is very simple, okay. So what is the average speed? Average speed means total distance upon total time. Average velocity is total displacement upon total time, ठीक है। अब ये टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम वाला कंसेप्ट कहाँ से आ गया? तो भाई जब आप घर से निकले थे स्कूल पहुंचने के लिए, तो आप पहले 10 किलोमीटर कुछ अलग स्पीड से चले होंगे, बाद में 10 किलोमीटर कुछ अलग स्पीड से चले होंगे, फिर 5 किलोमीटर कुछ अलग स्पीड से चले होंगे, और फिर कुछ 5 किलोमीटर फिर कुछ अलग स्पीड से चले होंगे, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस और टाइम कवर हो रहा है, ये सारे टाइम को आप एक साथ लेंगे और सारे डिस्टेंसेस को एक साथ मिलाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप 3 टुकड़ों में जाते हैं, ओके। पहले आप यहाँ से निकले होम से, आप गए 10 किलोमीटर, बाद में आप गए 20 किलोमीटर, और बाद में और आप गए 20 किलोमीटर। बीच में यहाँ पर आपने चाय पी, यहाँ पे आपने पान खाया, और यहाँ पे आपने अपने बच्चे को ड्रॉप किया।
ठीक है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 50 किलोमीटर। तो लिख दिया अपन ने 50 किलोमीटर। ठीक है, अब जब आप 10 किलोमीटर गए तो बहुत सारे ब्रेकर थे, ट्रैफिक था, घर से निकला तो इसमें ही लग गया मुझे समझो इसमें लग गया मुझे आधा घंटा। ओके, 30 मिनट्स। यहाँ से यहाँ गया मैं तो मुझे लगा 20 किलोमीटर जाने के लिए 1 घंटा, मतलब 60 मिनट्स। अगेन मुझे लगे 60 मिनट्स। समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो टोटल कितने मिनट्स हो गए या टोटल कितने आवर हो गए, अगर हम आवर में गिनेंगे, ऊपर तो किलोमीटर है ही, अगर हम आवर में गिनेंगे तो जाएगा 60 मिनट मतलब 1 आवर, 60 मिनट मतलब 1 आवर, एंड 30 मिनट्स मतलब हार, दैट इज़ 2.5 आवर। दैट इज़ राइट और नो? 50 divided by 2.5, whatever will be the answer, it's your homework. Okay, find the average speed and comment in the section below. Okay, after that, same it is like that. If a body is keep traveling, okay, not changing its direction but taking some stops, so we have to sum its total displacement and we have to make sum of its total time and we will divide them, then we will have the answer of average velocity. One more way is there. Okay, I will tell you another way of finding average distance and average velocity. Average speed and average velocity. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू से फर्स्ट आई वेंट, अब मैं टाइमिंग नहीं बता रहा, ओके, डिस्टेंस नहीं बता रहा, अब मैं डायरेक्ट स्पीड बता रहा कि घर से मैं निकला, स्कूल में मैं पहुंचा, पहले मैंने देखा मैं 20 की स्पीड से गाड़ी चला रहा था, 20 किलोमीटर पर आवर, फिर मैंने 30 की स्पीड से गाड़ी चलाया, फिर मैंने स्लो करके 10 की स्पीड से ही गाड़ी चलाया और फिर आ गया। ठीक है, तो कितने इंटरसेक्शंस हुए, 3 इंटरसेक्शंस हुए, 1 स्टॉप, सेकेंड स्टॉप एंड थर्ड स्टॉप। okay, so here average will be of 3 intersections. okay, so velocity sum divided by number of times, number of intersections. so हम 3 बार रुके और कितनी वेलोसिटीज़, टोटल वेलोसिटीज़ कितनी हुई, 20 + 30 + 10, 20 + 30, 50 + 6, 10, 60 divided by 3. So our average speed is 60 divided by 3, that is 20 km/h. Is that okay? तो ये हम कब बोल सकते, कब ज़रूरत पड़ती इसकी ज़रूरत तब पड़ती जब हमको बोलना, हम कोई एक स्पेसिफिक स्पीड नहीं बता सकते, भाई तू कितने की स्पीड से आया, तो हम क्या करते, अपने आप को 30 मार खान बताने के लिए हम बोलते कि हम 30 की स्पीड से आए, जबकि 30 की स्पीड से हम सिर्फ 2 या 1.5 मिनट चले होंगे, बाकी तो हम 20 में और 10 में चल रहे थे। क्या आप ट्रैफिक में भी 30 की स्पीड से जा रहे थे? नहीं। तो आपने एवरेज इस भाई मैं एवरेज 20 km/h की स्पीड से आया हूँ। समझ में आ गया? ठीक है, तो जब हम एक स्पेसिफिक स्पीड नहीं बता सकते तो हमने एवरेज स्पीड बताना चाहिए। वैसे ही एवरेज वेलोसिटी का, ठीक है, तो भाई हम यहाँ से यहाँ तक चले, ओके, भले यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस, short displacement, long displacement, no problem. There are 4 intersections, 4 times we stopped, 4 times there were signals, no problem. Okay, but direction was same. So here I started with the velocity of 10 meter per second. I am changing the unit. Okay, here is the unit is different, here is the unit is different. It depends on me. I can take whatever the unit I want. Here I went with 30, here I went with 20, and here up to the school I was at the speed of 100 because there was no traffic and I was alone on the road. Okay, I have taken 4 sections, 4 intersections.
So 1 2 3 4. So what is the formula? Total displacement upon total intersections. Okay, 10 plus 30 plus 20 40 60, it is total 160. Okay, divided by 4, आंसर इज़ 40 किलोमीटर पर आवर. हम कॉलेज में जाके क्या बताते हैं? हम बताते हैं मैं 100 की स्पीड से आया. क्या 100 की स्पीड से आया? 2 मिनट के लिए चलाया होगा तूने, तो आया तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाई. समझ में आ रहा? ठीक है, ओके. सो दैट इज़ स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी. अब वापस जो अपने कंसेप्ट हैं उनको हम जुड़ा सकते हैं भाई. ये जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म थी, नॉन यूनिफॉर्म थी. ये फर्स्ट में यूनिफॉर्म थी, सेकंड में यूनिफॉर्म थी, थर्ड में यूनिफॉर्म थी, लेकिन ओवरऑल देखें तो नॉन यूनिफॉर्म. कभी हम 10 से चला रहे हैं, कभी 30 से, कभी 20 से. ठीक है, तो इस तरीके से. ओके, सो दैट्स इट एंड वी विल मीट अगेन इंशाल्लाह. अस्सलाम वालेकुम.